बायनॉमियल थ्योरम के इस क्वेश्चन को देखो कैसे किया जा सकता है। इसको लिख लेते हो पहले। सिग्मा आर वेरी कर रहा है 1 से लेकर, और इसके अंदर किया है आर स्क्वायर 30 CR का होल स्क्वायर, और डिवाइड किया गया इसको 30 CR-1 से। इसको दिया गया है अल्फा इंटू 2 की पावर 20, और इसमें से अल्फा को निकालना है, यानी इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, कंपेयर करके कभी अल्फा निकालना पड़ेगा। तो इसको देखो कैसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा और आगे एलिब्रेट करते हैं। 30 है, इसको आर स्क्वायर 30 CR एक साथ लिख लेते हैं, और भी अलग वाला बढ़ेगा 30 CR, इसको इसके साथ लिख सकते हैं। स्क्वायर था ना ये, तो हमने 2 पार्ट्स में इसको अलग अलग कर दिया, लेकिन ये इसके साथ लिख दिया। अब जो ये वाला पोर्शन है ना, इसको अलग से सोल्व करते हैं। ये 30 CR-1, इसको फैक्टर की फॉर्म में क्या लिखेंगे, एम 30 फैक्टर आर, 30 - R लिखेंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा, फैक्टर 30 फैक्टर R-1, इसके अंदर आ जाएगा 30 - R प्लस 1, 30 - R+1। तो क्या हुआ, इस फैक्टर से फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। अब ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फैक्टर R-1 आएगा ना ये, और इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, जब ये ऊपर जाने के बाद ये आ जाएगा 30 - R+1। इसके अंदर क्या बचेगा, 30 - R जाएगा, एक टर्म कम हो जाएगी ना वन, और नीचे क्या बचेगी, ये वाली टर्म, फिर आर था ना ये, इसको भी आर बाहर लेते हैं, फिर R-1 लेते हैं, इसको ऐड बचेगा। समझ आ गया ना यहाँ तक आपको, वो मैं ऊपर ले लिया, इसमें से मैंने बाहर निकाल दिया टर्म, इसमें से इससे क्या हुआ, ये फैक्टोरियल मेरे कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बच गया, 30 30 क्या ऐड हो गया, तो 31 हो गया, 31 - R, ये बच गया इस तरह। अब मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ, तो यहाँ रख रहा हूँ, तो क्या मिलेगा, सिग्मा आर इक्वल टू 30 R² 30 CR, और इसकी जगह क्या आ गया, 31 - R/R, ये आ गया। इस आर से एक आर कैंसिल होगा, तो पहले हम लोग ये क्या आ जाएगा, सिग्मा आर इक्वल टू 1/30, ये एक आर बचा 30 CR, और ये बचेगा 31 - R, ऐसा बचा। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, ये बाहर के इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या चीज आएगी, सिग्मा आर इक्वल टू 1/30, यानी इसको मैंने 31 को आगे लिख लेता हूँ, 31 इंटू आर 30 CR, ऐसा मिलेगा फर्स्ट टाइम, माइनस अभी आर के साथ R² हो जाएगा, R² 30 CR, ये लिखो पूरा क्या है, सिग्मा के अंदर ऐसा मिला ना। अब देखो जब इसको ओपन करेंगे सिग्मा को 1 से लेकर 30 तक, तो फर्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, 31 बाहर आ जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा अलग अलग है, R इक्वल टू 1 से लेकर 30 तक, ये हो गया। इसके अंदर बचेगा R30 CR, और इसके अंदर बचा क्या, सिग्मा आर 1 से लेकर 30 तक होगा, इसके अंदर बचा R² 30 CR, ये बचेगा नहीं बचेगा। अब देखो, अब इस सिग्मा को मैं ओपन कर लेता हूँ, किस तरह की सीरीज ये मिलती है मेरे को, यहाँ पर 31 कॉमा मिलेगा, इसके अंदर मेरे को क्या मिलेगा, R में 1 रखता हूँ, तो 1.30C1 मिलेगा, प्लस R को 2 रखता हूँ, 2.30C2 मिलेगा, 3 डॉट क्या मिलेगा, 30C3 मिलेगा। इस तरह से चलता रहेगा, कहाँ तक, 30 तक रखना है, लास्ट में क्या रखेंगे 30, और 30 CR, कितना 30, R को 30 रख दिया ना मैंने, ये आ गई लास्ट में, इसमें ये आएगी ये वाली। अब इसके अंदर क्या आएगी, यहाँ भी रखेंगे, तो यहाँ भी रखेंगे, R को 1 रखेंगे, तो 1.30C1
वन स्क्वायर है, इसे देखा जाए तो है ना, वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो टू का टू स्क्वायर हो जाएगा, 30C2 आ जाएगा, प्लस 3 स्क्वायर 30C3 आ जाएगा, एंड सब इस तरह की चीज चलेगी। लास्ट में क्या आ जाएगा, 8 में क्या रखेंगे, 30 का स्क्वायर और 30C30, इस तरह की चीज आएगी। अब आपको इसको लिख लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। इसमें से ये चीजें निकालें। देखा जाए तो ये अपने आप में एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट की आइडेंटिटीज है, जिसका सम आपको याद होना चाहिए, बट अपन यहाँ पर इसको निकाल के दिखा देते हैं आपको, है ना। बट आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन करने में आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। अब ये कैसे निकालते हैं, देखो इसको निकालने के लिए यहाँ पर आ जाओ, 1 प्लस एक्स की पावर अगर n लेते हैं, ये क्या आता है, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x² प्लस NC3x3, इस तरह से चलता है ये n तक। ठीक है, इस तरह से निकल आता है ये 1 प्लस एक्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखा जाए तो 1 प्लस एक्स की पावर n है, इसकी लास्ट टर्म क्या रहेगी, एन सी एन एक्स की पावर n, अगर n तक ले जाते हो तो इसको अगर मैं सिग्मा की फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ इसको, ये वेरिएबल है 0 से 1, तो इसको मैं k मान लेता हूँ, k हमारा 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, और तो n ही है, नीचे k चेंज हो रहा है और x की पावर k हो रहा है, तो k को 0 रखोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 1 रखोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, यानी अल्टीमेटली ये इस सिग्मा के अंदर ऐसी चीज है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कर सकते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट x, बोथ साइड, दोनों साइड में x की रेस्पेक्ट में, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n-1, डी बाई डी एक्स 1 0 होता है, ये 1 जाएगा, और लेफ्ट में क्या आ जाएगा, k इक्वल टू 0 से लेकर n तक है, यहाँ आ जाएगा k, आगे आ जाएगा k n c k x k-1 आएगा, आएगा नहीं आएगा, ये आएगा डिफरेंशिएट करेंगे। अब इससे क्या फायदा होगा, इसमें रखो x की वैल्यू 1, पुट x इज इक्वल टू 1, इससे क्या होगा, लेफ्ट साइड में n2 की पावर n-1 आ जाएगा, और राइट साइड में क्या बनेगा, k 0 से लेकर n तक जा रहा है, और यहाँ आ जाएगा k n c k, 1 की पावर k-1 तो 1 ही हो जाएगी, हो जाएगा। अब जब इसको खोलेंगे, एक बार 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू NC1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 NC2 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 डॉट NC3 आ जाएगा, इस तरह से ये चलेगी n तक। ठीक है, अब हमारी जैसे जो ये फर्स्ट पार्ट है इक्वेशन 1 का, देखो ये बन रहा है, यहाँ से हमारे पास n क्या है, 30 है, अगर हम अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन पुट n इज इक्वल टू 30, अगर आपको ये याद है ये वाली चीज, तो आपका क्वेश्चन आंसर निकालने में इजी हो जाएगा। देखो n30 रखेंगे तो इधर आ जाएगा 30 इंटू 2 की पावर 30 माइनस हो गया 29 हो जाएगा ये, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, 1 डॉट 30C1 प्लस 2 डॉट 30C2 3 डॉट 30C3 एंड सो लास्ट तक जो है आपका, जो भी 1 2 3 30 तक चले जाएगा, 8 30 तक जा रहा है, तो 30C30, तो ये वैल्यू आपकी ये आ जाएगी इस वाले की फर्स्ट पार्ट। तो इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर, ऐसे कर लेते हैं, एक तो हमने ये निकाला था, है ना, इसको डिफरेंशिएट करके इसको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारे आगे क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा आया यहाँ से। अब तो फर्स्ट पार्ट आ चुका है इसका, है ना, अब इसमें आ जाओ सेकंड पार्ट निकालने के लिए फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या करना है हमारे पास, इसको दोबारा से लिख लेते हैं, इक्वेशन 1 2 को लिखते हैं n1 प्लस एक्स की पावर, यहाँ तक हमने डिफरेंशिएट किया था ना इसको, k नॉट n
एन एन सी के, सॉरी के है ना, ये के की फॉर्म है ना, एक्स की पावर के माइनस वन था। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय एक्स बोथ साइड। इससे क्या फायदा होगा, इधर मिलेगा एन वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन डॉट एक्स, और इधर आ जाएगा सिग्मा के नॉट से लेकर एन तक, और इसके अंदर आ जाएगा के एन सी के, ये बचेगा खाली एक्स की पावर के, क्योंकि के से मल्टीप्लाई होगा, एक्स की पावर माइनस वन होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट एक्स इस पे। तो इससे क्या मिलेगा, देखो एक्स की दो टर्म होगी ना, अब इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसके अंदर एक बार फर्स्ट टर्म लिखते हैं वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन, डिफ्रेंशिएट एक्स करेंगे वन आएगा, प्लस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एन माइनस वन, वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस टू, ठीक आएगा डिफ्रेंशिएशन से। और राइट साइड में आ जाएगा के इक्वल जीरो से लेकर एन तक चल रहा है, के एन सी के, इसका क्या आ जाएगा के माइनस वन, यानी इसको के माइनस वन को आगे लिख लेते हैं, के स्क्वायर हो जाएगा ना, के साथ के स्क्वायर हो जाएगा, एन सी के और एक्स की पावर के माइनस वन, मिल जाएगा इसका डिफरेंशिएशन राइट साइड में, ये आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर दोबारा से एक्स इजिकल टू वन रखेंगे, पुट एक्स इजिकल टू वन रखेंगे, तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, एन टू की पावर एन माइनस वन, ये वन एन माइनस वन इंटू टू की पावर एन माइनस टू, ये तो बनेगा लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में क्या बनेगा, सिग्मा के नॉट से लेकर एन तक के स्क्वायर एन सी के बनेगा, कुछ तो वन हो गया। अब देखो, अब इसको लेफ्ट वाले को थोड़ा सा और सोल्व कर देते हैं, तो एन टू एन माइनस टू बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा टू, यहाँ बचेगा एन माइनस वन खाली, ठीक है। ये आ जाएगा सिग्मा के नॉट से लेकर एन से लेकर के स्क्वायर एन सी के, और इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो एन टू में से वन गया वन, एन प्लस वन इसको आगे लिख लेते हैं, और इसको लिखते हैं टू एन के माइनस टू, ये आ जाता है सिग्मा दिस। अब इसको अगर ओपन करते हैं, एक बार जीरो रखेंगे तो वैल्यू जीरो आएगी, वन रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वन का स्क्वायर आ जाएगा, और एन सी वन आ जाएगा, टू का स्क्वायर आ जाएगा, एन सी टू आ जाएगा, थ्री का स्क्वायर एन सी थ्री। इस तरह की ये सीरीज चल रही है, यही चीज चाहिए थी। अपने पास बस एन क्या है, 30 है, अब एन 30 रखेंगे, एन इक्वल 30 रखते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 30 इंटू 31 इंटू टू की पावर 30 में से टू गया 8 इंटू चल रहा है, ऐसा आ गया। और राइट साइड में क्या आ गया, वन स्क्वायर डॉट 30C1 प्लस टू स्क्वायर 30C2 प्लस थ्री स्क्वायर, है ना, 30C3, चलता रहा होगा ये एंड तक, जहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा 30 स्क्वायर और 30C30, यहीं तक चाहिए था हमको, तो ये इस तरह की चीज आ गई। तो अब ये भी आ गया, और यहाँ से हमारे पास ये, इसको और देखना चाहे तो इसमें 29 है ना, इसको भी 29 बनाना हो, इसको क्या करते हैं, 2 इंटू 15 कर देते हैं, तो 15 इंटू 31 इंटू जो 2 है वो इसके साथ 29 कर देते हैं, ये बचेगा एज इट इज, वन स्क्वायर 30C1 प्लस टू स्क्वायर 30C2 प्लस थ्री स्क्वायर 30C3 एंड सो, ठीक है। अब इन दोनों चीजों को हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को हम कहाँ रख देते हैं, तो इसको 4 बोल देते हैं, है ना, पुट द वैल्यू फ्रॉम 3 एंड 4, तो कौन सी इक्वेशन है ये जो हमारा निकला था, हमें कौन सी चाहिए थी, इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे,
इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में इनकी वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन 1 है क्या? इक्वेशन 1 पहली बार में वाले में है 31 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 31 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 31 इंटू ये जो आया था आपका थर्ड में, देख लो थर्ड में आया था आपका क्वेश्चन, थर्ड में क्या आया था 30 इंटू 2 टू पावर 9, 30 इंटू पावर 9, बीच में था माइनस, माइनस के बाद आया था हमारा क्या ये वाला 15 इंटू 31 इंटू 2 टू पावर 29, ये भी 29 टू की पावर जो आया। अब इसमें 2 की पावर 29 और 31 को मारा है, 31 इंटू 2 की पावर 29 कॉमा ले लेते हैं तो इसके अंदर क्या बनेगा 30, क्या बचेगा 15, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 31 इंटू 15 इंटू 2 की पावर 29, ये किसके बराबर है अल्फा इंटू 2 की पावर 29। तो गिवन है 31 इंटू 15 इंटू 2 की पावर 29 इक्वल टू अल्फा 2 की पावर 29, तो अल्फा ये गिवन है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 31 इंटू 15, क्या आ गया 15 1 इंटू 5 1, 15 3 जा 45, 45 1 46, तो 465 इसका आंसर आ गया। तो आपको अगर देखा जाए तो आपको ये आइडेंटिटीज जो है डायरेक्ट याद रखनी है जो मैंने निकाली थी, है ना, इसकी 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 आइडेंटिटीज और इसकी आइडेंटिटी का डायरेक्ट याद है आपको, तो आप इस क्वेश्चन को यहीं पर खत्म कर देंगे। ठीक है, मैंने ये निकाल के दिखा दिया आपको, तो आंसर कितना आ गया 465, तो आंसर आ गया 465। ओके,